और अब मैं बालिग से नाबालिग हो चुका हूं। आज तो मैं चाहता हूं कि अब मेरा विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया जब लड़का जवान हो जाता है तो सबसे पहले बुजुर्ग लोग उसको तड़ लेते हैं कि किसका लड़का और किसकी लड़की, फट दे कांटा मिला के संबंध बना देते। तो जैसे उन बुजुर्गों ने हमको देखा तो हमें बुलाया कि बेटा आओ तुम अपन बियाह कर लो, न बहु पछतई हो बुढ़ापा में पौया घुटिया पानी न दे। तो वही बात मैं तुम सभी रड़ुओं को बता रहा हूँ। यहाँ जो द्वीप द्वीप के रड़ुए आए हुए हैं इनको मैं बता रहा हूँ कि शादी करना कितना जरूरी है। बुजुर्गों ने फरमाया कि ऐ रड़ुओं तुम सब अपनी अपनी शादी कर डालो। तो फिर बनाना बीबी का और खाना तुम्हारा है। ये जमाने की सुरताल के साथ जनसंख्या बढ़ाते चले जाओ, ये कहना हमारा और करना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम शादी करने के लिए तैयार हो गए और सेट करा लिए हैं बाल। शर्मा जाएंगी लड़कियां किया देख कर मेरी मुझे और गाल। इसीलिए तो कहता हूं लड़वो कि अब हमहू शादी करेंगे और तुमहू शादी कर डालो। अब हमहू पछताते हैं और बीवी के बिना तड़पते मर जाते हैं। आगे दिन गुजरते हैं आवारा गर्दी में और बोझा बने हैं इस भारत की धरती में। कहता हूँ सबसे मैं एक यही कहना, खाना कमाना और सही सुना रहना। कहता हूँ सबसे मैं एक यही कहना, खाना कमाना और सही सुना रहना। क्योंकि चूल्हा फूकन कितने दिन से अब हमारा लग जाती है, कभी कभी मिस कॉल लग जाती है, वो फुल कॉल हो ही नहीं पाती। हेलो
चौपट नरेश चकोदन स्कीपिंग। यस यस। कहां से? मिथिलापुरी से। कौन? जनक। यस। हाउ डू यू डू जनक? ओ सीता सितंबर, मैं तुम्हारी लड़की सीता से शादी करूं? Oh, you are very good जनक। No, 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 I am very fully full। Yes, आज अंतिम दिन है। Oh my God। No, 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 don't worry, ना चिंता, I coming। No जनक, ना दिलैया टुकनिया। Yes। ओके ओके बाय। अब आप लोग कहीं परेशान न होना, हमारी शादी बुक हो चुकी। मैं फट दे अपने बप्पा को बता दूं। 99 34 28 29 34। हेलो बप्पा, हमारी शादी बुक हो चुकी है। मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। शायद मेरी शादी का ख्याल, बप्पा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मिथिलापति ने मिथिला में बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, तुम ऐसा करो, घोड़ा खड़खड़ा लेके घंटा घर पहुंच जाना। ठीक है, ओके बाय। अम्मा हमारी बहुत दिन से कह रही थी कि बेटा बिया कर लो, बहुरिया ले वाला। अम्मा को फोन कर दे, बता दे कि हम बहुरिया लेने जा रहे हैं। 25000777। हेलो अम्मा, हम तुम्हारी बहुरिया लेने जा रहे हैं मिथिलापुरी। हाँ, सास बन जई है तू और दूल्हा बन जइबे हम, ससुराल जाता हूँ। सास बन जई है तू और दूल्हा बन जइबे हम, ससुराल जाता हूँ। मिथिलापति की बेटी सीता जिसका नाम, अब दुल्हन बन गई है वो और दूल्हा बन जइबे हम, ससुराल जाता हूँ। सास बन गई है तू और दूल्हा बन जइबे हम, ससुराल जाता हूँ, ससुराल जाता हूँ। ससुराल जाता हूँ। देख रहे हैं पेटो राजा हर जगह संपर्क मिला रहे हैं, सूचित कर रहे हैं सभी को। परामर्श संजीत कुमार प्रधान जी की ओर से 50 रुपया और 50 रुपया भैया बसवान यादव जी की ओर से ये हमारे पेटू राजा के लिए प्रदान किया आपने, धन्यवाद है। ये हमारे सब व्यवहारी है, ये हमारा व्यवहार नोट करो व्यास जी, और हमें व्यवहार अदा करना पड़ेगा। ये सब बाराती है हमारे, और हाँ बारात की तैयारी करवाओ। ये सहबोला है, देखो ये सहबोला, इस पर वर्णन करना हमें बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा नाव काका को बुला। अच्छा नाव काका, हाँ नाव काका नंबर है मेरे पास। क्या है? 11 12 13। हेलो हेलो 11 12 13। यस यस, आजा आजा मेरे नाऊ काका, तुझे मिथिलापुरी ले चलूं। आजा आजा मेरे नाऊ काका, तुझे मिथिलापुरी ले चलूं। मिथिलापति की बेटी 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 सीता से ब्याह कर लूं। आज चिकन दुनिया हो गया, नाऊ काका को चिकन दुनिया हो गया।
आज तो मैं अकेले ही। देखो मिथिलापुरी में आज अंतिम दिन, अगर आज मैं वहां पहुंच गया तो हमारी शादी हो जाएगी, और अगर हम तनको लेट हो गए मान सिंह जी तो हमारा पेट पिचकने की संभावना है। आज तो अभी और इसी वक्त हमें मिथिलापुरी पहुंचना है, लेकिन अब समस्या ये है कि अभी और इसी वक्त पहुंचना है। व्यास जी हमारे पास एक सवारी है जो हवा से भी ज्यादा तेज चलती है, हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज चलती है। मैं इसी वक्त और वहां स्वयंवर में पहुंच करके और अपनी शादी करना है, लेकिन वो सवारी है कौन सी जो हवा से भी ज्यादा तेज चलती है, हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज चलती है? वो सवारी है मन। सबसे तेज चलता है मन। और ये मन की सवारी खड़ी कहाँ होती है, इसका ट्रैक कहाँ पर है? ये टोपी के नीचे क्या है, टोपी के नीचे, टोपी के नीचे क्या है, टोपी के नीचे, टोपी के नीचे में पड़ी ये मन की सवारी का ट्रैक कहाँ है, ये खड़ी कहाँ होती, इसका बस स्टैंड कहाँ है, टोपी स्टैंड कहाँ है, ये मैं बता रहा हूँ। टोपी के नीचे क्या है, टोपी के नीचे, टोपी के नीचे क्या है, टोपी के नीचे में पड़ी, पड़ी के अंदर ध्याजा, ध्याजा में मनोया है पावला, ये कितनी बार है फिल्मी गाने में, ये कितनी बार कुक 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 कितनी बार है? 16 बार। कुक 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 टोपी के नीचे क्या है, टोपी के नीचे, टोपी के नीचे क्या है, टोपी के नीचे, टोपी के नीचे पड़ी के अंदर ध्याजा, ध्याजा में मन मेरा है बावला, मैं उस मन की सवारी पर बैठ करके, और ये आ गया मिथिलापुरी। यही है मिथिला जहाँ सीता स्वयंवर हो रहा है, यही है मिथिला। ओ आप यहाँ के कौन है? मैं व्यवस्थापक हूँ यहाँ का। अच्छा आप व्यवस्थापक हैं? हाँ। आपका नमस्कार। नमस्कार। और ये लोग ओ सतानंद जी, हाँ। ओ याज्ञवल्क्य जी, ओ अष्टावक्र जी, यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए। हाँ, विद्वानों की ही नगरी है। ओ गार्गी देवी, जिस मिथिला में गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं बैठी हों और बड़े बड़े विद्वज्जन समाज बैठे हों और ये बड़े बड़े वैज्ञानिक, ये मिथिला ऐसी नहीं है, वैसी नगरी है, विज्ञान की नगरी है, बड़े बड़े विद्वानों की नगरी है। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बहुत दूर से आ रहे हैं। अरे कितनी दूर से आ रहे हैं? चौपट नगरी से आ रहे हैं। आप इधर आइए। हाँ, हम चौपट नरेश शकोदन है। हाँ। और मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, चौपट नगरी से यहाँ मिथिला में पहुँच चुका हूँ। यहाँ क्या करने आप आए हैं? हम शादी करने आए। हाँ, शादी करने आप आए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी के पहले कुछ आप खाते पीते हैं कि नहीं खाते पीते? हम खाते पीते। अच्छा मतलब आप हमारा पेट देख के ये समझ रहे होंगे कि हम ज्यादा कुछ खाते पीते, हम ज्यादा कुछ खाते पीते नहीं। अच्छा अच्छा। हमारा जो पेट है ये इसका एक च्वाइस है, हमारी च्वाइस के आधार पर व्यवस्था बनाओ। हाँ। और अगर तुम ये सोच लो कि हम ज्यादा खाते पीते हैं तो फिर हम ज्यादा खाते पीते नहीं। अरे कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे? नहीं, हमारी च्वाइस के हिसाब से हमारे नाश्ते की व्यवस्था करो। तो आप बताइए। अरे भैया तुम भोजन लाना और नसीबन मेरे लिए, अरे नसीबन मेरे लिए
भोजन लाना नसीबन मेरे भैया तू भोजन लाना क्या लाना 300 रोटी लाना अपने थी 70 लाना। मैं कितने प्रकार की रोटियां खाता हूँ 300 रोटी लाना अपने थी 70 लाना और फुल्कियां 600 लाना नसीबन मेरे भैया तू भोजन लाना। और क्या लाना क्या चपाती 20 लाना और हथ पई 30 लाना रोटियों के और प्रकार तंदूरी भूल न जाना नसीबन मेरे भोजन लाना। और क्या लाना पलवा भर पूरी लाना और कचौड़ी थोड़ी लाना। थोड़ी कम खाते हैं। मैं कचौड़ी कम खाता हूं। अच्छा अच्छा मतलब उससे डाइजेशन खराब हो जाता है। पलवा भर पूरी लाना और कचौड़ी थोड़ी लाना और पराठा मत ले आना नसीबन मेरे भैया तू भोजन लाना। और क्या लाना कढ़ी और दही बड़ा भी छोला चौकस लाना और रायता धांसू लाना नसीबन मेरे भैया तू भोजन लाना। और क्या लाना अरे दाल बटुआ भर लाना और भात हंडी भर लाना और अदरक की सब्जी लाना नसीबन मेरे भैया तू भोजन लाना। और क्या लाना मूली की भुजिया लाना और आम की चटनी लाना और भरौआ मिर्चा लाना नसीबन मेरे भैया तू भोजन लाना। और क्या लाना दूध यदि हो तो लाना और नहीं तो मट्ठा लाना। यासी भाई देखो कोई जरूरी नहीं कि दूध ले आना दूध यदि हो तो लाना और नहीं तो मट्ठा लाना और दही कुछ खट्टा लाना नसीबन मेरे भैया तू भोजन लाना। और क्या लाना खिचड़ी झुआ भर लाना और खीर पौआ भर लाना और रास्ते में मत खा जाना नसीबन मेरे भैया तू भोजन लाना। और क्या लाना सतुआ झोला भर लाना और नमक तोला भर लाना और शक्कर का कोटा लाना नसीबन मेरे भैया तू भोजन लाना। और क्या लाना पानी का ड्रम भर लाना और चाय टंकी भर लाना और थोड़ी सी तुम भी लेना नसीबन मेरे भैया तू भोजन लाना। और क्या लाना पान का बीड़ा लाना और चूना कम लगवाना। कौन सा चूना वो चूना ना लगवा देना जो चूना लगा के लोग निकल लेते हैं। अच्छा अच्छा चूना कम लगवाना और सुपारी सब खा जाना नसीबन मेरे भैया तू भोजन लाना। और क्या लाना तुम ऐसा करो इतने हमारी खाने की व्यवस्था करा दो और हमारी शादी करवा दो बंधवा दो लगवा दो। राजा के तुम लुल्ला हो मतलब राजा के लुल्ला तुम। अच्छा सब शादी की जाती है कि लदवाई जाती है कि बंधवाई जाती है पता नहीं भाई हमको क्या मालूम क्यों कि क्या वो लदवाई जाती की बंधवाई जाती है। अरे हमारे न बाप की शादी हुई न हमारे बाबा की शादी हुई न हमारी शादी हुई तो हम कैसे जाने कि शादी बंधवाई जाती कि लदवाई जाती। आप कह रहे हैं कि हमारे परिवार में किसी की शादी नहीं हुई है ना तो जब शादी नहीं हुई तो आप कहाँ से हैं आपके पिताजी कहाँ से हैं आपके बाबा कहाँ से हैं? हमारे बाबा बंगाल की खाड़ी से पैदा हुए थे। अच्छा अच्छा और ये देखो ये हमारे बाबा आए हुए हैं ये बंगाल की खाड़ी से पैदा हुए हैं। पिताजी हमारे बप्पा हड़प्पा की खुदाई से निकले हुए थे। अच्छा अच्छा और तुम हम कंप्यूटर से निकले हुए हैं। अच्छा अच्छा और हमारी आगे आने वाली जो संतानें हैं वो बेबी क्लोन से निकल रही है समझे। और देखिए ये हमारे आदरणीय भाई श्री प्रेम शंकर सिंह प्रधान मालमऊ आपके भोजन के लिए ये व्यवस्था आई हुई है
तो देखिए आपकी शादी तो हो जाएगी। अच्छा शादी तुम्हारे परिवार में किसी शादी नहीं हुई, लेकिन हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। अच्छा, जो कुछ भी होता हो हमारी कुल मिला के शादी कराओ। और अब परेशान और सुनो, हाँ। हमारी गाड़ी उधर खड़ी है, वो देखो, उसमें सारा दहेज घुसड़वा दो। तो पहले शादी करो। आओ सुनो, और वो लड़की जो ठीक ठाक है, अरे बिल्कुल बेस्ट लड़की को फॉरेन ब्यूटी पार्लर भेज करके और उसको बढ़िया से विदा करवाओ। उसको आवश्यकता नहीं है, वो सब बात का विषय है। अच्छा, अब बात साफ सामने को देख लीजिए। ये हाँ, ये तो पुरवा रोड का बैरियर लगा हुआ, ये बैरियल तुमको दिखाई पड़ ये रहा है। रास्ता जाम है आगे, अब ये कैसे जाएं? बैरियल नहीं है भाई, ये तुम्हारे विवाह का माध्यम है। इस अच्छा, माध्यम से हमारा आपका विवाह विवाह इसी में घुसा है क्या? गुस्सा नहीं है। हाँ, इस विवाह ये माध्यम, इस माध्यम से आपको विवाह करना है। करना है। इसको आपको करना क्या है? क्या इसको आपको पहले उठाना है उठा लेंगे? और फिर खींचना है। और चढ़ाना नहीं कहीं? नहीं, पहले सुनिए। अच्छा, पहले आपको उठाना है, अच्छा, फिर खींचना है। अच्छा, खींचना है कहाँ तक? मतलब अचलगंज तक या हड़ा अरे तक? नहीं, उसकी डोरी को खींचना है और फिर तोड़ना है। ये तो डोरी लगी। हाँ अच्छा, इसको खींचना है। हाँ, तो जैसे ही मैं डोरी को खींचूंगा, सोई गोरी पिल्ल दे प्रकट हो जाएगी। हाँ, वैसे शादी हो जाएगी। ये बताओ। इतना आप काम कर दीजिए, आपकी शादी पक्की। ठीक है, तुम विदा की तैयारी करो। सब तैयारी है। और हमारे बारातियों को साथ में लो और मान सिंह चंदू को साथ ले लो। हाँ हाँ ठीक, जाइए। और चलो तैयारी करो तुम लोग। अरे सुनो, अब यो सब सनाटो और उधर हम लोग बारात में चल के और वहीं पूरा धम करो। ठीक, और बारात की तैयारी करो। जल्दी कीजिए। तुम ऐसा करो, हमारे तरफ फोकस कीजिए। क्या हुआ? ये तो हिल ही नहीं रहा यहाँ से। नहीं उठ रहा? जब उठ ही नहीं रहा तो हम खींचेंगे कैसे और वहां तक ले जाएंगे कैसे? तो विवाह क्या साधारण है क्या? आप विवाह करने आए हैं? ये वही शंकर जी वाला धनुष। हाँ, तो पहले से बताते यार, मेरी हवा तो पहले खराब हो गई। ये शंकर जी वाला धनुष। वही है, वही है। हे अजगौ दत्ता, इसका नाम है अजगौ भी है। हे अजगौ दत्ता, तुम हमारी इज्जत का ख्याल किए रहना, और जब हम तुम का द्वारा लागन, तुम दो भागों में बट जाना। यदि इतना तुम करोगे तो हम तुमका धन्यवाद देवे, और तुम्हारे उन दोनों टुकड़न का हम सोने ते मढ़वा देवे। बस इतनी इच्छा पूर्ण करो, हमारी भी शादी हो जाए और रणुआपन छूटे दे ही दे, हमरे हो मेहरिया हो जाए। अजगौ दत्ता उठो, अब बेइज्जती न कराओ। लगाओ ताकत। लगी? कुछ लोग हे कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं? हैं? ये मेरी बेइज्जती है कि नहीं? जब काम नहीं कर पाएंगे तो लोग हंसेंगे नहीं। हैं? मेरा मूड हाफ हो चुका है। हाँ, अरे भगवान शंकर के पावन पिनाक, तुमने मेरी सारी ताकत पर पानी फेर दिया। ये सारी समाज मेरे ऊपर हे कर रही है, मेरी बेइज्जती ढीली हो रही है। मैं तुमको श्राप देता हूँ, आधे घंटे के अंदर रुको, अब मेरा मूड हाफ हो चुका है। आधे घंटे के अंदर टोकों का बड़ा भाई ठोको तुम्हारा खंडन कर देगा। हम रड़ुआ हैं, रड़ुआ रहेंगे, लेकिन तुम टोट डाले जाओगे। मेरा मूड हाफ हो चुका है। लाओ टेलीफोन, अभी नरेंद्र मोदी से बात करता हूँ। तो ऊंचे हुए माथा हो ना। और लीजिए, अब अपना ध्यान खुद क्षण के लिए लावे।